हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मैं अपने इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इसमें आप जब पाकिस्तान या इंडियन से इंडिया से एज स्टूडेंट आना चाहते हो तो उसमें यूके इज़ नॉट अ बैड कंट्री। ओके, लेकिन यूके में एज स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ों का जो है वो सोचना चाहिए आने से पहले। अगर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो तो जब आप यूके के बारे में सोच रहे हो तो आप कुछ चीज़ों को ज़रूर जहन में रखो। नंबर वन, अगर तो आप सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए आ रहे हो, ठीक है, या मास्टर्स या वो पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट के लिए पीएचडी के लिए आ रहे हो और आपने सिर्फ स्टडी करनी है, फिर तो यूके बहुत अच्छा मुल्क है। ठीक है, यूके की एजुकेशन जो है आपको पता है कि पूरी दुनिया में इट्स वेरी वेल रिकग्नाइज्ड। सही है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, एज स्टूडेंट आ रहे हो, लेकिन आपका आपका गोल है कि आप यूके में अपनी लाइफ बनाओ और इधर ही मतलब अपना एक लाइफस्टाइल जो है वो सेट करो, यानी काम भी करो और स्टडी भी करो, तो फिर उसके लिए ना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें चंद एक चीज़ें जो है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। नंबर वन, यूके में आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अपनी लाइफ भी बना सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप एज ए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या एक एज ए पीएचडी स्टूडेंट आ रहे हो तो आप अपनी लाइफ बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें आप एक चीज़ ज़हन में रखो कि इट्स नॉट ईजी। सही है। जैसे अभी आप शुरू में आओगे तो आप एक सेमेस्टर की या दो सेमेस्टर की या तीन सेमेस्टर की फ़ीस लेके आते हो। उसके दौरान अगर आपके जहन में ये है कि मैं फ़ीस जो है इधर काम करके, जॉब ढूंढ के, यहाँ से पैसे कमा के, तो वो अपनी फ़ीस जो है या अपने एक्सपेंसेस पे करूँगा, तो ये बहुत मुश्किल है। इट्स इट्स रियली रियली हार्ड। ठीक है, उसमें आप बहुत ज़्यादा, उसमें आपको ट्रबल होगी, लाइफ विल बी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, तो उसमें आप अगर आ रहे हो एज ए स्टूडेंट और आपने इधर ही काम करके इधर ही फीसेस पे करनी है, तो सबसे पहले आप जहन में एक बात याद रखो कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर आप ये चीज़ जहन में रखोगे तो आपको आपका दिल नहीं टूटेगा ना, आप हार्ट ब्रोकन नहीं होंगे। सही है। तो उसके बाद आप के लिए मुश्किलात जो है इट्स गोइंग टू बी टू मैनी। सही है, प्रॉब्लम्स विल भी ना बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आप सोचते हो ना कि ये इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, तो आई थिंक यू विल बी फाइन। उसमें आप को अकोमोडेशन का पे करना होगा। उसमें फिर आपको अपनी वो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टडी है उसमें आने जाने का, खाने पीने का जो है, या बुक्स का, या कुछ जो भी वो बेसिक होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। सही है। उसके बाद आप अगर जॉब तलाश करते हो तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप यूके लेवल की अपनी सीवी बनाओ। किसी एक्सपर्ट से बेशक आप उसकी ओपिनियन ले लो, उस प्रोफेसर से या उस टेक्नीशियन से जो सीवी एक्सपर्ट हो। ठीक है, सीवी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो। ठीक है, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो, उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस क्या है, उसके बाद अगर आपका एक वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो है वो भी आप सीवी में डालो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो आपकी आप फ्री टाइम में करते हो वो भी डालो। यानी एक सीवी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जिस एरिया में आप एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो अगर लंदन में है या मैनचेस्टर में है, लीड्स में है, वो बर्मिंघम में है, न्यूकासल में है, नॉटिंगम में है, लंकास्टर में है, प्रेस्टन में है, लेस्टर में है, तो आप इन एरियाज़ में इंडीड में जाके या टोटल जॉब्स, वहाँ जाके अपनी सीवी अपलोड करो और वहाँ आने से पहले एक साथ अपना एडमिशन करवाओ, दूसरे साथ साथ वो जो जॉब सर्च करो। ठीक है, उसमें जॉब आपको वो सर्च करनी चाहिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। फ़र्ज़ करो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर में डिज़ाइनिंग में ना अपनी जॉब तलाश करो। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हो तो आईटी में आप अपनी जॉब ढूंढो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास लेट्स से कारपेंटर का एक्सपीरियंस है, कारपेंटर समझते हो ना, वो जो होता है जैसे वो दरवाजे बनाना, फर्नीचर बनाना, या अगर किसी के पास वो कुकिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, कुकिंग की जॉब्स इधर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप आ रहे हो तो एज ए शेफ़ आप सीख लो, कोई बात नहीं। अगर आप बेशक डॉक्टर बन रहे हो ना, लेकिन अगर आप
कुकिंग एंजॉय करते हो तो एज ए शेफ़ 3 महीने का कोर्स कर लो आने से पहले, ठीक है। अगर आपको प्लम्बिंग की जॉब्स आती हैं, प्लम्बिंग, ठीक है ना, प्लम्बिंग वो बाथरूम में वो जो होती हैं टैप्स वगैरह लगाना, नहाने का, शावर का, ठीक है, वो मतलब अगर आप यानी अगर आपके पास वो बुचर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर आपके पास किसी किस्म का भी एक्सपीरियंस है एज ए शेफ़, एज ए क्लीनर, ठीक है, एज ए कुक, उसमें एज ए प्लम्बर, तो या अगर आपको कस्टमर सर्विस का या आपका कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप उसे हाईलाइट करो। और टोटल जॉब्स या इंडीड यूके में, या टोटल जॉब्स यूके में आप अपनी सीवी अपलोड करो। पहले तो सीवी बहुत अच्छी बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसे इन दोनों साइट्स पे सीवी अपलोड करो। एक साइट पे अपना एडमिशन करवाओ, दूसरी साइट पे जॉब मार्केट देखो जहाँ भी जा रहे हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बर्मिंघम है, लंदन है, लेस्टर है, प्रेस्टन है, लंकास्टर है, ठीक है, या लीड्स है, या मैनचेस्टर है, अ, जैसे नोटिंगहम है, न्यूकासल है, तो वहाँ आप इन चीज़ों को जो है वो जॉब सर्च करो। उसमें जब आप आते हो इधर तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो नंबर होता है जिससे आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। आपकी वेजेस जो हैं वो मतलब टैक्स देने के बाद आती हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स को 20 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो मोस्टली लोग जो है वो 20 घंटे से ज़्यादा हफ्ते का आपको काम नहीं देते, 20 आवर्स अ वीक, ठीक है। उसके बाद NI चाहिए होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये आपका टैक्स नंबर होता है यूके में। बैंक अकाउंट जो है वो आपको चाहिए इधर जब आप आते हो शुरू में। तो अगर आप इन चीज़ों का आप प्रिपेयर करके आते हो ना मेंटली, तो बहुत से लोग इधर जो है बहुत सक्सेसफुल हैं। जब अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो वो वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको 2 साल का इधर जो है ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट दे देती है। उसको भी अप्लाई करने का प्रोसीजर है, उसकी फ़ीस है, वो आपको पता होगा। सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। यू कैन कमेंट अबाउट माई वीडियो, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब and stay in touch with me. Okay, you can call me Orange Brother, Brother Orange. That's my nickname. Okay, thank you. Bye bye.